हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 की 10वीं सवाल को कवर करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक में हमने जितने क्वेश्चन कराया है उसमें हमने सभी को जो वीडियो हैं उसमें हमने पार्ट को मेंशन कर दिया है। इससे आपको वीडियो को सर्च करने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसमें दिया है सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई एफ ई जी है तो दर्शाइए कि। तो ये हमें सिद्ध कर कर बताना है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमें आकृति नहीं दिया गया है। जैसे आपने इसके पहले किस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसमें आप देख रहे थे कि उसमें आकृति दिया गया था, उसमें हमें बनाना नहीं पड़ता था। लेकिन इसमें हमें नहीं दिया गया है, इसमें अपनी तरफ से हमें इसको पढ़कर बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास एनसीईआरटी की नई बुक होगी तो इसमें देखिए जो लास्ट में दिया है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम पहले उसे बना लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी हमें बनाना है तो यहाँ हम बनाएंगे। देखिए, एक त्रिभुज ये हमने बना लिया और एक त्रिभुज ये हो गया। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इसमें हम चलिए नेम दे देते हैं। इसमें लिखेंगे ए बी सी, ये हो गया एक त्रिभुज, ये हो गया, और एक त्रिभुज एफ ई और ये हो गया जी। ये हो गया। क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं, मतलब कि ए बी सी और एफ ई जी, ये दोनों आपस में समरूप हैं। ये हो गया। और आगे जो स्टार्टिंग में लिखा है उसमें दिया है कि सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी, मतलब एंगल ए सी बी। ये जो एंगल ए सी बी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बी ए सी लिखें तो इसका मतलब ये होता है कि जो बीच में रहता है उसी एंगल को हम लेते हैं। जैसे ये यहाँ ए बीच में लिखा है तो इस एंगल को लेंगे। वही क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ए सी बी, मतलब ए सी बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो ये जो है सी, ये जो आपको कोण इसमें दिख रहा है ये समद्विभाजक है। तो ये जो सी डी है, यहाँ से एक हम सी डी ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया सी डी। तो ये जो सी डी है ये कोण का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। जैसे कि ये मान लीजिए 60 अंश होगा, मान लेते हैं इसे। तो ये जब डिवाइड करेगा तो ये 30 अंश में बढ़ जाएगा। तो ये सी डी हो गया। यहाँ पर सी डी एंगल ए सी बी को समद्विभाजित करता है। और दिया है जी एच, मतलब कि ये जो जी एच है इसमें ये भी वही है, समद्विभाजित करता है। ये हो गया। तो यहाँ ये क्या नाम देंगे, इसको एच देंगे। ये इतना तो फिगर बन गया। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका रिप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। उसके बाद जो जो हमें दिया रहता है उसी के हिसाब से हम इसको ड्रा करते हैं। जैसे कि हमसे बोला गया कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी। तो फ्रेंड्स, इसमें ध्यान देना कि ए यहाँ लिखें, बी यहाँ, सी यहाँ, तो उसी सीरियल से इसको भी लिखेंगे एफ ई जी। तो क्वेश्चन में हमसे पहले बोला था कि ये दोनों समरूप हैं। ये हो गया। और सी डी और जी एच जो है, ये सी डी और जी एच एंगल सी और एंगल जी के समद्विभाजक हैं। उसमें दिया है क्रमशः। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ये इतना हमें इसमें बनाना था। अब हमें क्या इसमें सिद्ध करना है, तो चलिए उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पहले हम लिखते हैं कि दिया है, जो हमें दिया है उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर। जो जो हमें दिया है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी समरूप हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी
तो फ्रेंड्स इसको अगर हम थोड़ा से भी इधर उधर लिख देंगे तो ये हमारी सवाल गलत हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ ये दिया रहता है ये मतलब समरूप, तो इससे हमें ये पता चलता है कि एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, एंगल बी और एंगल ई दोनों बराबर हैं, एंगल सी एंगल जी के बराबर है। तो मान लीजिए इसको हम एफ ई जी जो लिखे हैं इसको हम लिख देते हैं ई एफ जी, तो यहीं पर हमारी सवाल गलत हो जाती है, क्योंकि समरूप त्रिभुज में जो ये समरूप ये जो त्रिभुज के चैप्टर है इसमें आपको यही ध्यान देना रहता है कि मतलब जैसे इसमें हमने इसको लिखा है और ये जैसे समरूप है उसी हिसाब से इसको भी लिखना पड़ता है। तो ये हमें दिया है, और क्या दिया है, ये जो सी डी है और ये जो जी एच है क्रमशः एंगल सी और एंगल जी के समद्विभाजक हैं, तो इसको हम लिख लेंगे सी डी और जी एच क्रमशः मतलब ये होता है कि जैसे इसको हम पहले लिखे हैं तो इसको लेकर हम पहले यहाँ पर लिखेंगे, इसको देखकर उसके बाद हम इसको लिखेंगे। तो देखिए अभी हम लिखेंगे सी डी और जी एच क्रमशः एंगल सी और एंगल जी के समद्विभाजक हैं। ये हो गया। तो फ्रेंड जो हमें दिया था यहाँ हमने लिख लिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें जो जो करना है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। हमें सिद्ध करना है सी डी अपान जी एच इक्वल टू ए सी अपान एफ जी, मतलब कि सी डी अपान जी एच और ए सी अपान एफ जी, मतलब कि ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज को अगर हम समरूप दिखा देते हैं तो ये अनुपात हमें मिल जाएगा। लेकिन क्या हम दिखा सकते हैं, इसमें हमें तो कुछ नहीं पता है। इसमें हमें केवल इतना पता है कि एंगल ए एंगल एफ के बराबर होगा, और इसमें हमें कुछ नहीं पता है। तो इसको दिखाने से पहले हम दूसरे क्वेश्चन नोट कर लेते हैं इसको। त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, और तीसरा है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। तो फ्रेंड्स ये हमें ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी आपने क्या देखा, इसमें पहला हमें किस तरह सॉल्व करना है, हमें अनुपात के रूप में दिखाना है। अनुपात हम तभी दिखा सकते हैं, पहले इसमें ये देखेंगे कि ये जो अनुपात आ रहा है किस त्रिभुज में आ रहा है। तो अभी हमने आपको बताया कि ये इस त्रिभुज में आ रहा है, क्योंकि सी डी अपान जी एच ये सी डी अपान जी एच है, उसके बाद ए सी है ये ए सी है, अपान एफ जी है ये एफ जी है, ये हो गया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इस वाले त्रिभुज में आ रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसको हम कैसे समरूप दिखाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो तीसरा क्वेश्चन है डी सी ए और एच जी एफ ये हो गया। तो अगर हम तीसरे क्वेश्चन को समरूप दिखा देते हैं तो ये अनुपात हमें मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखेंगे, तीसरा तो हम सॉल्व करेंगे लेकिन यहाँ पर हम तीसरा नहीं लिखेंगे, अभी यहाँ पर लिखेंगे हल। त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में, ये हो गया। तो फ्रेंड्स क्या ये जो हमें क्वेश्चन में दिया है इसका कोई मतलब नहीं है, ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी। तो फ्रेंड्स इसका बहुत मतलब होता है, क्योंकि इसी की वजह से हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जब ये समरूप है तो हमें ये पता चल गया कि ये जो ए है एफ के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी जी के बराबर है, ये हमें पता चल गया। और हमें एक बात ये पता चलती है कि जो इसका अनुपात होगा वो भी बराबर होगा, मतलब कि जो ए बी है एफ ई के अनुपात, मतलब ए बी अपान एफ ई बराबर बी सी अपान, मतलब ये बी सी अपान ई जी, और अगर इसको हम लिखना चाहें ए सी, मतलब इसको लिखेंगे उसके बाद इसको छोड़कर मतलब बी को ए सी अपान एफ जी
कहाँ है, देखिए AC/FG इसका अनुपात बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ये हमें दिया है, तो इसी के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने अभी देखा, इसमें यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, ये हो गया। तो इससे हमें ये पता चला एंगल A बराबर है एंगल F के, एंगल B बराबर है एंगल E के, और एंगल C बराबर है एंगल G के, ये हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल A किसके बराबर है, यहाँ देखिए एंगल F के। तो यहाँ ये एंगल A किसके बराबर है, एंगल F के। ये हमें कहाँ से मिला, हमें इस वाले त्रिभुज से मिला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल A बराबर एंगल F, ये हो गया। तो ये हमें कहाँ से मिला, हम लिखेंगे दिया है, ये हो गया। क्योंकि हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि ये हमें ऐसे मिल गया, हम ऐसे ही लिख देंगे, हमें कारण तो देना पड़ेगा ना। ये हो गया। समरूप दिखाने के लिए हम दो कोण को हमें बराबर दिखाना पड़ेगा, या भुजाओं को अनुपात के रूप में दिखाना पड़ेगा। तो हम अनुपात के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो देखिए हम कोण इसमें दिखा देते हैं। क्या आप इसमें ये कोण बराबर हो सकता है, एंगल ये इतना C और ये इतना, क्यों बराबर हो सकता है, क्योंकि एंगल C और एंगल G बराबर है, ये हमें पता है। यहाँ देखिए एंगल C एंगल G के बराबर है। ये भी समद्विभाजक रेखा है और ये भी समद्विभाजक रेखा है। तो दोनों कोण बराबर होंगे, ये तो हमें पता चल गया। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये मान लीजिए 30 का होगा तो ये भी 30 का होगा, क्योंकि कोण दोनों बराबर हैं। इससे हमें ये पता चला है इस वाले से। तो अगर इसको समद्विभाजक करता है और इसको भी समद्विभाजक करता है, कौन सी रेखा, CD और GH, तो 30 है तो 15-15 अंश में बढ़ जाएगा, तो ये भी तो 15-15 अंश में बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ACD बराबर होगा एंगल FGH, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हमें कारण देना पड़ेगा क्यों बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल C और एंगल G के समद्विभाजक कोण, ये हो गया। तो फ्रेंड्स जब हमने इसको लिख दिया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज DCA समरूप होगा त्रिभुज HGF के। तो जब हमने इसको यहाँ पर दिखा दिया कि ये समरूप हैं, तो ये हमने कैसे दिखाया, AA समरूपता कसौटी से, त्रिभुज की यहाँ पर AA समरूपता कसौटी से। ये हो गया। तो जब ये हमने समरूप इसको दिखा दिया है, तो ये जो पहली सवाल है इसको हम दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए CD दिया है, मतलब कि CD इसको पहले ले रहे हैं, इसको बाद में, तो CD/GH लिखेंगे। तो यहाँ देखिए GH हमें मिल गया। और यहाँ AC है, A ले रहे हैं, उसके बाद C ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए FG है, ये देखिए FG है। तो यहाँ हम लिख देंगे फर्स्ट में CD/GH इक्वल टू AC/FG। क्यों बराबर है ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक तो हमारा पहला सॉल्व हो गया, एक तीसरा सॉल्व हो गया। तो दूसरा हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ दूसरा सॉल्व करने के लिए हमें DCB मतलब DCB ये वाला त्रिभुज लेना है,
और हमें एच जी ई ये वाला त्रिभुज लेना है। तो इसमें ये बराबर होगा इसके बराबर होगा, मतलब एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा। तो देखिए हमने लिखा एंगल बी एंगल ई बराबर है। और यहाँ पर क्या हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि एंगल सी एंगल जी के बराबर है, तो उसे हम दिखा देंगे। तो चलिए तीसरा हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में, ये हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, दिया है, ये हो गया। और एंगल डी सी बी बराबर होगा एंगल एच जी ई के, एच जी ई इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो इसके ऊपर हमने लिखा है। तो एंगल सी और एंगल जी के समद्विभाजक कोण यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के, ये ए समरूपता कसौटी से। तो फ्रेंड्स आप कहेंगे तीसरा सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो तीसरा क्वेश्चन था इसमें इसको हमने तो पहले ही सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पर हम तीसरा लिखकर इसमें लिख देंगे उपर्युक्त सिद्ध किया गया है। तो यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन ऐसे लिखकर उसमें लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स ये 11 नंबर क्वेश्चन में, तो फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स जितना डिटेल में हो सकता है हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए इसमें दिया है आकृति 6.40। तो ये आपको जो आकृति इसमें दिया है, इसमें कह रहा है ए बी बराबर ए सी है। तो चलिए यहाँ इसको समझते चलते हैं। ये ए बी बराबर है किसके, ए सी, मतलब ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में जब ए बी बराबर ए सी हो गया तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दिया रहे या ना दिया रहे, इसमें तो मान लीजिए दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, ये जो त्रिभुज है ए बी सी। तो फ्रेंड्स ये जो दिया है ए बी बराबर ए सी, इसीलिए इसमें बोला गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं। तो जब ए बी और ए सी बराबर हैं तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो इसके सामने की कोण कौन सा है, एंगल सी है, और इसके सामने का कोण मतलब ए सी के सामने का कोण कौन सा है, ये एंगल बी है। तो एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर होंगे। ये हमें कहाँ से मिला, ये ए बी बराबर ए सी से मिला। और त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, तो त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी, मतलब ये जो सी बी है इसको बढ़ाई गई भुजा, मतलब ये बढ़ा दिए हैं इतना। तो सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, तो यहाँ पर ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब बी सी, जो ए डी है वो लंब है किस पर, बी सी पर। तो ए डी लंब है किस पर, बी सी पर। बी सी पर लंब है कौन, ए डी है। और ई एफ लंब है ए सी पर। तो ये जो ई एफ है लंब है किस पर, ए सी पर। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी मतलब इस वाले त्रिभुज को हमें सिद्ध करना है, ये जो इतना दिया है ये वाला त्रिभुज। और त्रिभुज ई सी एफ, तो ई सी एफ मतलब कि एक ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज को हमें आपस में समरूप दिखाना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने 11 नंबर का क्वेश्चन इसमें नोट कर लिया है। इसमें जो हमें दिया है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है, और जो हमें सिद्ध करना है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। हल, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में
तो फ्रेंड्स इसे हमें क्या समरूप सिद्ध करना है, ये देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध करना है समरूप। तो इसमें हम कैसे इसको समरूप सिद्ध कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें त्रिभुज कौन सा लेना है। सबसे पहले ये आप देखिए, त्रिभुज हमें ABD लेना है, मतलब ABD लेना है, मतलब ये वाला त्रिभुज आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने रेड पेन से इसको अंडरलाइन कर दिया है। और इसमें आप देखिए और त्रिभुज कौन सा लेना है, ECF, मतलब ECF, तो यहाँ पर ये यफ है, ये ECF लेना है। तो इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखाएंगे। तो इसमें हम या कोण को हम बराबर दिखा सकते हैं या भुजाओं को अनुपात के रूप में दिखा सकते हैं। तो हमें सिर्फ इसमें ये पता है कि AB बराबर AC है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसका कोण भी बराबर होगा। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम कोण दिखा सकते हैं लेकिन भुजाओं को अनुपात के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें और कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ AB/AC दिया है। तो देखिए AB बराबर AC, तो यहाँ AB बराबर AC, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये तो हमें पता चल गया। मतलब AB का सम्मुख कोण ये हो गया, AC का सम्मुख कोण ये हो गया। तो इस वाले त्रिभुज में आप देख सकते हैं, ये वाला त्रिभुज अगर हम लें तो एंगल ABD या हाँ एंगल ABD ये हो गया। और इसमें आप देखिए तो एंगल FCE या ECF कुछ भी लिख सकते हैं, हमें एंगल ही दिखाना है इसमें। तो ये एंगल एक तो हम ये दिखा दिए, और क्या समरूप के लिए ये काफ़ी, हमें एक एंगल और दिखाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि AD लंब BC और EF लंब AC है, मतलब AD लंब BC, मतलब ये जो AD लंब है ये किस पर है, BC पर है। तो ये जो AD लंब BC है तो ये 90 होगा। तो आप देख सकते हैं कि बुक में ये इधर दिया है, तो मतलब 90 ये हो तो 90 ये भी होगा, तो ये 90 ये हो गया। और इसमें क्या है, ये भी 90 हो गया, तो दोनों को हम 90-90 दिखा देंगे, मतलब ये समकोण हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल C, ये हो गया। क्यों बराबर है ये ज़रूर लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB बराबर AC है, ये हो गया। इतना शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है, इतना मतलब ये हमें दिया है, तो इस वजह से ये एंगल B बराबर एंगल C है। और हमें इसको दिखाना है ये समकोण है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ADB बराबर एंगल EFC, मतलब EFC ये वाला त्रिभुज लिए हैं ना, तो इसी में तो एंगल दिखाएंगे। और यहाँ पर ADB हम क्यों लिखे हैं, तो ADB, तो इस वाले कोण को हमें दिखाना है। अगर हम D लिख देते हैं तो ये वाला पूरा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको इस तरह लिखा है। तो जब हमने इसमें दो कोण को दिखा दिया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF। तो ये कैसे हुआ समरूप, तो ये हुआ A समरूपता कसौटी से। ये हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या दिया है। 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स 12 नंबर का क्वेश्चन इसमें दिया है, एक त्रिभुज ABC, ये इसका जो ये क्वेश्चन ये दिया है, इसका फिगर ये बना है आकृति 6.41। तो ये देखिए यहाँ दिया है आकृति 6.41। तो इसमें लिखा है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC है की भुजाएं AB और BC, AB और BC तथा माध्यिका AD, ये माध्यिका AD है। एक अन्य त्रिभुज PQR, मतलब ये जो दिया है त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR, ये जो दिया है QR तथा माध्यिका PM, ये माध्यिका PM हो गया, के समानुपाती हैं। कहने का मतलब ये जो हमें अभी हमने इसको पढ़ा है ये समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC AB और C समरूप हैं त्रिभुज किसके, PQR। कहने का मतलब इसमें ये हुआ कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है मतलब ABC जो है त्रिभुज PQR के समरूप है, ये हमें बताना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये पढ़ने में तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। तो पहले इसमें आपको समझना पड़ेगा लेकिन। तो इसमें दिया है भुजाओं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं
पी क्यू और क्यू आर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो दिया है क्रमशः, इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। तो ये जो ए बी किसके अनुपात के बराबर, ए बी अपान पी क्यू होगा और बी सी अपान क्यू आर होगा, ए डी अपान पी एम होगा। फ्रेंड्स इसीलिए इसमें क्रमशः दिया है। तो इसको हम लिखेंगे ए बी अपान पी क्यू, मतलब कि ए बी अपान पी क्यू हुआ, उसके बाद बी सी अपान क्यू आर हुआ, बी सी अपान क्यू आर हुआ, ये है क्यू आर, और यहाँ पर ए डी अपान पी एम, मतलब कि ए डी अपान पी एम। तो इसे हमें समरूप दिखाने के लिए हमें तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया, मतलब कि ए बी पी क्यू मिला और बी सी और ये क्यू आर मिल गया। तो लेकिन हमें ये वाला अनुपात, इसका अनुपात बराबर होना चाहिए, मतलब कि ए सी और पी आर का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम कॉपी में इसका फिगर बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ हमने नोट कर लिया है। इसको फ्रेंड्स सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को सिद्ध करने के लिए जो हमें दिया है उसी का हेल्प लेंगे। यहाँ पर दिया ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर और ए डी अपान पी एम है, तथा ए डी और पी एम माध्यिका है, मतलब कि ये ए डी और पी एम माध्यिका है। माध्यिका कहने का मतलब ये जो बी सी है, ये जो डी माध्यिका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से ये होता है कि पी डी बराबर सी डी होगा, और इसमें भी उसी प्रकार क्यू एम बराबर आर एम या एम आर होगा। तो माध्यिका तो ये हमें पता चल गया, और हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें क्या मिला है कि ये जो ए बी है और पी क्यू है और बी सी और क्यू आर, ये क्या है, ये हमें ये दिया है, ये देखिए। तो इसे हमें समरूप दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, या फिर हम कोण 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 दिखा दें, या भुजा कोण भुजा दिखा दें, या भुजाओं को अनुपात के रूप में दिखा दें, तो हमारा ये जो त्रिभुज दिया है ये समरूप सिद्ध हो सकता है। लेकिन हमें इसमें जो दिया है ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर ये दिया है, क्या हम ए सी अपान पी आर को मतलब समरूप दिखा सकते हैं, सॉरी इसको अनुपात के रूप में दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। तो इसको दिखाने के लिए आपको लंबा प्रोसेस करना पड़ जाएगा, एक बार इसको समरूप, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, इस तरह दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो डी है ये मध्य बिंदु है बी सी का, तो इसी का हेल्प लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम अगर इसको और इसको समरूप दिखा देते हैं, मतलब कि ए बी डी और पी क्यू एम को अगर हम समरूप दिखाएंगे, तो समरूप दिखाने से क्या होता है, कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। जैसे ये बी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हमें भुजाओं का तो अनुपात दिया ही है, तो एक कोण हम दिखा देंगे। तो यस ए यस समरूपता कसौटी से हम इसको त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को समरूप दिखा सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज। तो फ्रेंड्स इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए इसको हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, पहले हमको ये भुजाओं का अनुपात, तो दो भुजाओं का अनुपात तो ये दिया है, इसका हेल्प लेंगे और एक कोण को हम बराबर दिखाएंगे। लेकिन जब तक हम समरूप नहीं सिद्ध करेंगे हम कोण को बराबर नहीं दिखा सकते हैं। तो एक बार इस वाले त्रिभुज को लेकर हम समरूप दिखाएंगे, उसके बाद हम इसको हम कोण को बराबर दिखाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, ये हो गया। अब हमें इसको दिखाने के लिए देखिए ए बी अपान पी क्यू है बराबर है किसके, बी सी अपान क्यू आर के, ये हो गया। और इसके बराबर क्या है, ये ए डी अपान पी एम है, इसको नहीं लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि बी सी अपान क्यू आर है, तो क्या इसकी जगह पर हम कुछ और लिख सकते हैं। तो हम कौन सा त्रिभुज लिए हैं, यहाँ पर हम इस वाले त्रिभुज को लिए हैं, मतलब ए बी डी लिए हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी जो है, बी सी का आधा क्या है, बी डी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अनुपात के रूप में 1/2 बी सी अपॉन 1/2 क्यू आर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1/2 हमने इसलिए लिखा है कि अगर हम बी सी का आधा कर देंगे तो हमें बी डी मिल जाएगा, और क्यू आर को आधा कर देंगे तो हमें क्यू एम मिल जाएगा। मतलब
इसका अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी का आधा क्या है, बी डी है, और क्यू आर का आधा क्यू एम है। ये मिल गया। और तो हमें ये माध्यिका मतलब ये जो त्रिभुज हम लिए हैं यहाँ पर, ये जो माध्यिका है इसका तो अनुपात हमें पता ही है। तो यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे ए डी अपॉन पी एम। ये तो हमें पहले से ही दिया था, हमने इसमें चेंज क्या किया है, इसी को हमने चेंज किया गया, इसलिए इसको चेंज किए हैं क्योंकि जो त्रिभुज लिए हैं उसे तो ही हमें समरूप दिखाना पड़ेगा। इस त्रिभुज को लिए हैं तो क्या इसमें बी सी आ रहा है, नहीं आ रहा है, बी डी ही तो आ रहा है। तो माध्यिका है, माध्यिका मतलब ये बराबर भाग हो जाएगा, मतलब बी डी बराबर सी डी लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है बी डी अपान क्यू एम। तो जब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यस 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 मतलब भुजा 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 समरूपता कसौटी से तो जब ये ऐसे समरूपता कसौटी से तो त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। तो ये त्रिभुज समरूप, तो ए किसके बराबर हुआ, पी के बराबर हुआ, बी किसके बराबर हुआ, क्योंकि डी किसके बराबर हुआ, एम के, मतलब कोण भी बराबर होंगे। और इसका अनुपात मतलब ए बी अपान क्या है, पी क्यू, ये देखिए यहाँ पर हमें, और बी डी अपान क्यू एम, तो बी डी क्यू एम, ये देखिए। तो जब ये हमें मिल गया तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा। तो चलिए इसको हम सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम त्रिभुज लेंगे जो हमें अब सिद्ध करना है। तो लिखेंगे ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल पी बराबर एंगल क्यू, ये हो गया। और भुजा हमें दिखाना है तो ये लिखेंगे ए बी अपान पी क्यू बराबर, और क्या है हमारे पास, बी सी सॉरी ए सी, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर बी डी और बी सी, मतलब कि पी सी अपान क्यू आर है, ये तो हमें दिया है, ये हो गया। तो फ्रेंड्स एक कोण हमें बराबर मिल गया है और ये दोनों भुजाओं का अनुपात मिल गया। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि देखिए एक कोण मिला और दो भुजाओं का अनुपात हमें बराबर मिल गया। तो इसे समरूप दिखाने के लिए हमारे पास क्या आया, भुजा कोण भुजा, मतलब कि यस ए यस, क्योंकि दो भुजा हमने दिखाया है तो यस ए यस, और ए क्या है, एंगल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, क्यों होगा, यस ए यस समरूपता कसौटी से। ये हमें कहाँ से मिला, ये दिया है ये कहाँ से मिला, सिद्ध किया गया था। ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये 12 नंबर तक क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।